बचपन से मेरी हॉबी थी भागने की। अपने छत पे अपने घर, जो टूटा फूटा वो जो घर था, बॉम्बे का घर नहीं, वो टूटा फूटा घर, उसका जो छत है उस पर बैठे रहता था। और हमारी माँ पुकारती थी, बेटा किशोर जल्दी आ जा नीचे, तुम्हारे लिए पूरी तरकारी बने। खाने का मुझे बड़ा शौक था। हाँ, उसका गला बड़ा ही खराब था, बड़ा ही कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैंने कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं करता था, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टोक उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्पिरिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयां होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा। ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हो गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था, और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अभी तक, अब तक, वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। मैं क्या जानूं क्या जादू है। सहगल गाना शुरू किया और हमसे कहा करता था, तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सहगल जैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू उसी गाना गाया कर, वो अच्छा है। उस तरह से वो गाना सीखा उसने, तो सहगल के गाने से सीखा, उसके गाने कॉपी करते हुए सीखा। और हमारे पिताजी से कहता था कि अच्छा, जब कोई लोग आते घर में तो हमारे पिताजी बुलाते थे, गाओ गाना गाओ। बोले किसका गाना गाऊं, दादा मुन्नी का या सहगल का? तो बोले कि क्यों, दोनों का? दोनों का? नहीं, दादा मुन्नी का 4 आना और सहगल का 1 रुपया, दो गाते। इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था वो, तो गाना लेकिन बहुत, उसका गला साफ हो गया था। गाने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ना इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ, मगर प्लेबैक गायन का पहला बुलावा बंबई से आया, जाने पहचाने संगीतकार खेमचंद प्रकाश की प्रेरणा बनकर। मुझे जो इनकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत प्यार हाँ, वो प्यार कर, दोनों बोला कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया, और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें। I remember the very first good song I sang in a film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. मरने की दुआएं क्यों जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया। उसने गाया गाना तो मुझे बहुत नहीं पसंद आया। तो सहगल गाने से गाना समझता हूं मैं अच्छी तरह से, ऐसा गा नहीं सकता हूं, समझता हूं अच्छी तरह से। मैंने कहा किशोर उतना अच्छा नहीं जितना मेरे को होना चाहिए। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन गा बंजी बन के संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल तो सकता नहीं, ठीक है। मैंने जब प्लेबैक देना शुरू किया था तो हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे, और मैं नाना चौक में रहती थी तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और जाना पड़ता था मलाड तक। तो एक दिन मैं जहाँ बैठी थी वहाँ महालक्ष्मी स्टेशन पे किशोरदा उसी डब्बे में आए, और मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था मुझे कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है, पर मैं पूरा ये नहीं कर पाई। और वो आके बैठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और कुर्ता पजामा और एक ऊपर स्कार्फ। तो वो ठीक से नहीं बैठते थे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चल रहा था उनका। तो मैं देखती रही। फिर हम लोग मलाड उतरे, जैसे मैं उतरी वो भी मेरे पीछे पीछे उतरे। तुम तांगे में बैठी, तुमने मुझे तक, मैं भी तांगे में बैठा। तो तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहां पहुंचा। तो तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, तो कौन है? फिर हम दोनों चले गए। तो मैं जल्दी जल्दी उतर के ना और खेमचंद प्रकाश जी के कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद ये भी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और वो स्टूडियो में भी आया है। तो मैंने कहा कौन है? मैं कहा मालूम नहीं है, कोई लड़का सा।
कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए, तो मैंने कहा यही है वो। तो कहने लगे अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार जी के भाई हैं छोटे, और ये गाता भी है अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खेमचंद जी ने बुलाया, कहा कि इसके साथ तुमको डुएट गाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तन मन में छाया है प्यार हो, कौन आया गाने के बाद मैंने कहा अब तू काम पर गा तो लिया, अब जरा एक्टिंग कर दे। पहले जब एक्टिंग के लिए आया तो उसको मैंने कहा एक शॉट लेता हूँ, जरा जिद्दी में एक शॉट लेता हूँ। वो देवानंद आ रहा है, देवानंद हाँ आ रहा है, और ये बोल रहे हैं क्या गाना चल रहा है। मैंने कहा सिर्फ मुंह हिला देना, क्या ये साहब एक लड़की के पीछे नौकरानी के पीछे ये करता है, ऐसा एक्सप्रेशन दे देना। तो उसने एक्चुअली साइलेंटली गाली दे दी, यानी मुंह से मालूम हुआ गाली दी उसने। मैंने कहा क्या बोल रहा तू? मैंने आवाज थोड़ी निकाली, गाली दे दी सिर्फ। मैंने गाली ऐसे देने थे, कुछ नहीं बोला। फिर से लो बोले अब नहीं करते। अरे तो गलत हो गया, भाग गया आवाज, भाग गया, उसको पकड़ के लाए। ये उसका पहला था एक्टिंग का। उसने एक्चुअली गाली दी, मैं बोलूंगा नहीं क्या गाली दी, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे क्या गाली दी, वो मैं बोलना नहीं चाहता। एक्टिंग जो है वो बाद में आता, जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामोनी, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है। संगीत जो है दिल से निकलता है, और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। सही बात। तो मैं संगीत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ।